समांक या आंकड़े वे आंकड़े होते हैं, वे समांक होते हैं जो कि हम अपने अनुसंधान के लिए एकत्रित करते हैं। जो हम अनुसंधान या रिसर्च के लिए फील्ड में जा करके लोगों से पूछ करके एकत्रित करते हैं, वही हमारे डाटा कहलाते हैं, वही समांक कहलाते हैं, या उसी को ही आंकड़े कहते हैं। ठीक है, तो ये जो आंकड़े होते हैं वो दो तरीके के होते हैं। कौन कौन से? एक प्राथमिक आंकड़े जिसको हम प्राइमरी डाटा बोलते हैं, और दूसरा होता है द्वितीयक आंकड़े जिसको हम सेकेंडरी डाटा बोलते हैं। प्राथमिक आंकड़े और द्वितीयक आंकड़े ये दो होते हैं। तो प्राथमिक आंकड़े वे होते हैं जो हम स्वयं पहली बार अपने रिसर्च के उद्देश्य से एकत्रित करते हैं, स्वयं लोगों से पूछ करके। तो वो जो होता है हमारा मौलिक कहलाता है। वो कौन से कहलाते हैं? मौलिक आंकड़े कहलाते हैं, मौलिक समांक कहलाते हैं। मतलब वो हमारा ओरिजिनल होता है, क्योंकि उसको हमने पहली बार अपने रिसर्च के उद्देश्य से एकत्रित किया, तो वो हमारा प्राइमरी डाटा होता है। जैसे जब हम जाते हैं मार्केट में अगर हम अपने रिसर्च के लिए अपने क्षेत्र में जाते हैं, तो वहाँ हमने लोगों से पूछ करके डाटा कलेक्ट किया, तो वो हमारा क्या होता है? प्राइमरी। ठीक है, अब ये जो प्राइमरी आंकड़े होते हैं वो दो हमारे प्राप्त करने के, निकालने के दो तरीके होते हैं। एक तो होती है प्रश्नावली और दूसरी होती है अनुसूची। क्या होती है? अनुसूची। प्रश्नावली और अनुसूची में बहुत बड़ा फर्क नहीं है, बस फर्क इतना है कि ये जो प्रश्नावली होती है ये दोनों प्रश्नों का समूह है। दोनों में ही हम प्रश्नों को अपने लिखते हैं। प्रश्न कौन से होते हैं? प्रश्न वो होते हैं जो हमें अपने जो क्षेत्र में लोग हैं उनसे पूछना है, वो प्रश्न हम पहले से बना लेते हैं, उसी को ही हम प्रश्नावली बोलते हैं। प्रश्नावली हम स्वयं लेकर के जाते हैं, जो हमें उसमें डायरेक्ट हमारा इंटरेक्शन होता है, जो जिससे पूछना है, और हम इंटरव्यूअर हैं और सामने वाला इंटरव्यू देने वाला। ठीक है, हम इंटरव्यू लेने वाले हैं और सामने वाला इंटरव्यू देने वाला है। हम उसको दूसरी भाषा में कहें तो हम रिसर्चर हैं और आप स्रोत के स्रोत हैं। ठीक है, तो प्रश्नावली जो है हम स्वयं लेके जाते हैं, और ये अनुसूची जो होती है इसको डाक द्वारा भेज करके हम आंकड़े एकत्रित करते हैं। किसे? डाक द्वारा। जैसे कोई संस्था है, हमने मान लो इस कॉलेज के बजाय दूसरे कॉलेज में हमें देना है, कुछ लोगों का, कुछ बच्चों का हमें डाटा चाहिए, तो हमने जो है अपनी एक अनुसूची बनाई कि क्या क्या हमें क्वेश्चन रखने हैं। उन सारे क्वेश्चंस को एक लिफाफे में डाला और जा करके वहाँ से डाक से पोस्ट कर दिया, और उसमें हमने एक लिफाफा और रख दिया पूरा टिकट सहित, ताकि वहाँ से हमें जवाब वापस मिल जाए। तो वो क्या करेंगे? वो उस सारे क्वेश्चंस को भरेंगे और हमें वापस कर देंगे। तो ये जो अनुसूची होती है, अनुसूची ऐसी बनाई जाए जिससे कि सामने वाले को कोई दिक्कत ना हो। अनुसूची हो या प्रश्नावली, दोनों ऐसी बनाई जाए जिससे सामने वाला आसानी से उत्तर दे सके और वो उसको कोई तकलीफ ना हो, उसको कोई कष्ट ना हो, उसको ऐसा क्वेश्चन ना पूछो कि उसको खराब लगे, बुरा लगे। तो ऐसी प्रश्नावली या अनुसूची बनानी चाहिए। अब बात है प्रश्नावली की, तो प्रश्नावली भी दो तरीके की होती है। कौन कौन सी? एक बंद और एक खुली, है ना? बंद प्रश्नावली और खुली प्रश्नावली। बंद प्रश्नावली में क्या होता है? बंद प्रश्नावली में क्वेश्चन ऐसे रखे जाते हैं कि उनका उत्तर हाँ, ना या विकल्प में,
तो वो बंद होती है, मतलब हमने उसको बंद कर दिया, बांध दिया है व्यक्ति को कि आप इसके आगे नहीं जा पाएंगे। अब हाँ और ना के अलावा आप कोई जवाब नहीं दे पाएंगे। सत्य असत्य या क्या अगर आप खेती करते हैं तो आप हमेशा करते हैं, कभी कभी करते हैं, कभी नहीं करते हैं, या थोड़ा सा करते हैं, ज़्यादा करते हैं, हमने उसको बांध दिया। या अगर हमने खुली वाली की बात करें तो खुली वाली में यह है कि हमने ये कह दिया कि आप खेती करते हैं और उसके लिए स्पेस दे दिया कि आप अपना उसमें डिस्क्लेमर रखिए, आप उसमें अपना एक्सप्लेनेशन रखिए, आप जो भी करते हैं वो इसमें आप लिख दीजिए। तो हमने ये खुला छोड़ दिया, आप जो चाहें वो लिखिए, है ना। और बंद में क्या होता है, बंद में हमने आपको खुला नहीं छोड़ा, बांध दिया है कि आपको इतने के अंदर ही जवाब देना, इसके अलावा आपको जवाब नहीं देना है। और ये दोनों तरीके की हो सकती है, मिश्रित भी हो सकती है। तो मिश्रित में ये होता है कि खुले और बंद दोनों। जैसे हमने कहा क्या आप खेती करते हैं, तो उसमें एक दे दिया हाँ या दूसरा नहीं, और फिर यदि हाँ तो उसके लिए स्पेस दे दो, उसमें आप लिखो, आप एक्सप्लेनेशन अपना करिए। तो ये जो है प्रश्नावली और अनुसूची हो गई। और अनुसूची भी दोनों तरीके की होती है, आप चाहे बंद भी कर सकते हैं और खुला दोनों हो सकते हैं, ठीक है। सो ये हो गए हमारे प्राथमिक आंकड़े। प्राथमिक आंकड़े एकत्रित करने के ये हमें तरीके, ठीक है। अब द्वितीय तरीके में चलते हैं जो हमारा सेकेंडरी डाटा है। सेकेंडरी डाटा वो होता है जो पहले से ही कहीं न कहीं शोध करके पहले ही वो एक बार यूज़ किया जा चुका है, यानी वो पहले किसी ने कलेक्ट किया और उसको यूज कर लिया, और उसके बाद हम अपने रिसर्च के उद्देश्य से उसको ले करके उसमें यूज़ कर रहे हैं, तब ये हमारा सेकेंडरी डाटा। जैसे हम हर दिन अखबार पढ़ रहे हैं, तो हर दिन अखबार में हम ये देखते हैं कि कुछ न कुछ आंकड़े दिए हैं, जैसे जनसंख्या के आंकड़े दिए देते है ना। ये क्या है, द्वितीय आंकड़ा है, सरकार ने काउंटिंग करवाई और उसको यूज कर लिया, अब हम उसका अगर यूज करेंगे तो वो हमारे लिए सेकेंडरी है, ठीक है। ऐसे अब अखबार का है और मैगजीन्स हैं, उनमें जो आंकड़े प्रकाशित होते हैं, और सरकार के जो गजट है, सरकार के जो आंकड़े बहुत सारे होते हैं, गरीबी के है और जो कुपोषण का है, जनसंख्या का है, ये सारे जो आंकड़े प्रकाशित होते हैं वो कहलाते हैं, वो भी सेकेंडरी डाटा के अंतर्गत आते हैं। और कुछ प्रकाशित भी हैं, जैसे कुछ प्रकाशित हैं और कुछ अप्रकाशित भी होते हैं। जैसे मान लो हमने रिसर्च किया, तो हमने रिसर्च कर लिया, अब